अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की प्लेलिस्ट के अंदर दोबारा एक और न्यू कंसेप्ट के साथ मैं आज हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट और स्टार्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। तो डिज़ाइन पैटर्न्स मैंने आप लोगों को बताया था। डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है कि जब हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स जब वो अपने डिज़ाइन के अंदर एक प्रॉब्लम को बार बार फेस कर रहे होते हैं, बार बार जब वो एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो फिर वो एक प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। उन सॉल्यूशंस को हम अपने सिस्टम्स के अंदर रन करते हैं, सिस्टम्स के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। वो प्रॉपर चेकअप के लिए सब कुछ चेक होने के बाद जब वो बिल्कुल 110% वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी यूज़ में आ जा चुके होते हैं, तो उन सॉल्यूशंस को हम पैटर्न्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ताकि जो हमारे जो न्यू डेवलपर्स हैं वो उन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को अप और एब्स्ट्रैक्ट और बेहतर से बेहतर बना सकें। और अगर न्यू डेवलपर्स कोई प्रॉब्लम फेस करें तो वो जस्ट उन पैटर्न्स को यूज़ करें, उसके रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम देखें कि हमारी ये प्रॉब्लम है और इस पैटर्न के अंदर ये प्रॉब्लम बताया है, उस पैटर्न का ये मकसद है, इंटेंट ये है इस पैटर्न का। तो हम उस इंटेंट के मुताबिक अपने उस पैटर्न को यूज़ कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होते हैं डिज़ाइन डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम डिज़ाइन पैटर्न के एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट्स, जो भी कह लें आप लोग इसको, एसेंशियल जो भी कह लें। डिज़ाइन पैटर्न्स के जो एलिमेंट्स के जो 4 एसेंशियल पार्ट्स हैं, वो सबसे पहले है कि पैटर्न नेम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पैटर्न नेम के एक पैटर्न का नेम होता है, ठीक है, वो सबसे पहले एक डिफाइन होता है कि पैटर्न का नाम क्या है। अगर ऑब्जर्वर पैटर्न है तो ये ऑब्जर्वर पैटर्न एक नेम हो गया। प्रॉब्लम तो एक प्रॉब्लम है कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है उस पैटर्न ने। अगर एक प्रॉब्लम है ऑब्जर्वर पैटर्न के अंदर, एक प्रॉब्लम डिफाइन की गई कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका जो सोल्यूशन देगा, ठीक है, वो ऑब्जर्वर पैटर्न का ही सोल्यूशन होगा। वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन होता है। जो भी पैटर्न चूज किया गया है उसी का प्रॉब्लम, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होगी, उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन होगा। कॉन्सिक्वेंसेस के उसके रिजल्ट क्या होंगे, जाहिर सी बात है एक पैटर्न एक रिजल्ट भी देता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस उसके नताइज क्या होंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 एसेंशियल पार्ट्स हैं वो ये हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, पैटर्न नेम। अब पैटर्न नेम वही रिप्रेजेंट करता है कि जो आप लोगों ने पैटर्न नेम के अंदर के डिजाइन की प्रॉब्लम क्या है। अब मैं कुछ मतलब अपना डिजाइन कर रही हूँ और मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरी प्रॉब्लम क्या है, अ डिजाइन प्रॉब्लम, ठीक है। पैटर्न नेम ये प्रेजेंट करता है। दूसरी चीज वो रिप्रेजेंट करता है सोल्यूशन। उस पैटर्न के वो पैटर्न एक सोल्यूशन भी देता है। मैंने ऑब्जर्वर पैटर्न की बात की तो वो ऑब्जर्वर पैटर्न हमें एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा, ताकि जो मेरी डिज़ाइन प्रॉब्लम है मैं उस सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए अपनी वो डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, ठीक है। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस इन अ वर्ड और टू, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज कि उस पैटर्न के बाद, वो पैटर्न यूज़ करने के बाद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमें क्या मतलब हमारे प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होने के बाद वो क्या नताइज देगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। और हमें पैटर्न जो है ये हमें हमें पॉसिबिलिटी देता है, ये हमें मतलब एक हम लोग के लिए एडवांटेज है कि हम लोग जो है, हम अपने सॉल्यूशंस को इतने हाई लेवल पे नहीं सोचते हैं, हम बहुत सॉल्यूशंस के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं सब कुछ। तो हमें ये पैटर्न ये पॉसिबिलिटी देता है कि हम हायर लेवल पे जाके सोच सकें, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन के मुताबिक हम अपने डिज़ाइन सॉल्यूशंस को सोच सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हम छोटा छोटा सा शॉर्टकट्स देख के हम एब्स्ट्रक्शन और वो सब कुछ, हम डिज़ाइन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बस जो भी है जल्दी कर लो और शॉर्टकट हो जो मिल जाए हम लोगों को। हम उसकी हार्डेस्ट और हायर पार्ट को नहीं देखते। तो हमें ये पॉसिबिलिटी देता है पैटर्न कि हम हर चीज़ को हाई लेवल पे देख सकें, ठीक है, पैटर्न के अंदर। ओके, पैटर्न के ही प्रॉब्लम, दूसरा जो हमारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ये प्रॉब्लम, अब वही डिस्कस करते हैं कि हमें जो है कि हम प्रॉब्लम सबसे पहले एक्सप्लेन प्रॉब्लम करनी है। मैंने आप लोगों को बताया हमने सबसे पहले एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम एंड इट्स कंटेक्स्ट, कि वो किस कंटेक्स्ट के अंदर है, कि उसकी स्पेसिफिक डोमेन क्या है, किस डोमेन के अंदर आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हो, आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपने उसका कंटेक्स्ट आपने पहले मेंशन करना है। एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम, ठीक है, पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लिस्ट प्री कंडीशंस टू अप्लाई द पैटर्न, कि आप लोगों ने प्री कंडीशंस पहले डिफाइन करनी है कि पैटर्न ऐसे नहीं, मैंने आप लोग प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आपने पैटर्न अंधाधुंध नहीं आप लोग यूज कर देते कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है हमारी, तो नहीं ये पैटर्न इसके सूट करेगा। प्रॉब्लम बेशक कोई और है और पैटर्न आप कोई और लगा रहे हो, ऑपोजिट चीजें।
आप लोगों को सिमिलर चीजें यूज करनी है ना, सिमिलैरिटीज के मुताबिक, कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक, ऐसे थोड़ी कि डिफरेंट पैटर्न हो रहा है और आप लोग अपनी प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली आप लोगों का एंड रिजल्ट तो फिर अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पैटर्न को सॉल्व करने से पहले, पैटर्न को अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने प्री कंडीशंस जो हैं वो पहले डिफाइन कर देनी है, लिस्ट कर देनी है, लिस्ट आउट कर देनी है, ठीक है। ओके, तो अब सोल्यूशन, अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा एलिमेंट्स का, ठीक है, पैटर्न के एलिमेंट्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब जो हमारा ये हमें मतलब ये हमें सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन हमें क्या, किस तरह का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग एक बेहतर से बेहतर डिजाइन बना सके सोल्यूशन। अब जो पैटर्न होता है वो हमें सोल्यूशन, हमें डिजाइन भी प्रोवाइड करता है और हमें जो पैटर्न है वो हमें डिस्क्राइब करके देता है। हमें ये अब पैटर्न यूज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम लोगों ने अपने रिलेशंस कैसे डिफाइन करने हैं, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस क्लास को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और क्लासेस कैसे आपस में कोलैबोरेट करेंगी, फंक्शंस आपस में कैसे कोलैबोरेट करेंगे, और रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन करने हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। और डिजाइन, एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट हाई लेवल डिजाइन हम लोग को सोल्यूशन इस प्रोवाइड करता है पैटर्न, ठीक है। जो भी पैटर्न आप यूज करोगे पैटर्न वो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोलैबोरेशन क्लासेस के दरमियान में, लाइक जैसे ये शेफ और क्लाइंट के दरमियान क्लास है तो क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरह के एब्स्ट्रक्शन है और किस तरह की कोलैबोरेशन होगी इनके दरमियान, ठीक है। जाहिर सी बात है हमें डिजाइन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है ना, जो हम डिजाइन प्रॉब्लम, हम जो डिजाइन के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन देगा पैटर्न, तो हमें ये पूरा डिफाइन करके देता है ताकि हम उसके मुताबिक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन है वो अब इस तरीके से नहीं है कि आप, अब जो हमारा कंक्रीट डिजाइन होता है उसके अंदर हमारी मेथड, हमारे जितने मेथड्स हैं वो कम्प्लीटली इंप्लीमेंटेड होती हैं, अनइम्प्लीमेंटेड नहीं होते। जो हमारे कंक्रीट डिजाइन होता है, कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें कंक्रीट देता है, कंक्रीट डिजाइन, कंक्रीट सोल्यूशन देता है, ऐसा नहीं है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन देता है, क्योंकि पैटर्न जो है वो एक टेम्पलेट की तरह है, ठीक है। पैटर्न जो है वो एक टेम्पलेट की तरह है, लाइक अगर हम ऑब्जर्वर पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ तो वो हमें एक टेम्पलेट की तरह है, ठीक है, जो हम अपने 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 प्रॉब्लम के अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो टेम्पलेट है। टेम्पलेट अब आपको कंप्लीट, कंसाइज, कंक्रीट रिजल्ट मतलब सोल्यूशन नहीं दे रहा था, ठीक है। वो जस्ट एक एक सामने हमारा एक फ्लो है, वर्क फ्लो है, टेम्पलेट जस्ट एक वो है। तो हमें पैटर्न जो है वो टेम्पलेट दे रहा है, ठीक है। और ये हमें एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बिटवीन क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। डिजाइन प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे हम हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन, कैसे एब्स्ट्रक्शन होगी वो सारी हम लोगों को ये पैटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कैसे मतलब क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और वो सारी कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगी, क्लासेस ऑब्जेक्ट सारे आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन, उनकी कोलैबोरेशन, उनको क्लासेस को किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, ये सब कुछ एब्स्ट्रक्शन जो मैंने बात की ये एब्स्ट्रक्शन सोल्यूशन है। एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोलैबोरेशंस। तो हमें ये प्रोवाइड करता है सोल्यूशन, पैटर्न का सोल्यूशन हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है, हमें कंक्रीट डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पे ये चीज नहीं लेके जाता, ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस, हमें पैटर्न के रिजल्ट्स भी पता चलते हैं, उसके इसके नताइज भी पता चलते हैं, ठीक है। हमें मतलब उसके ट्रेड ऑफ कैसे होंगे कि इसको ऐसे चीज यूज की तो इसके इसके ऑपोजिट कैसे, मतलब ऐसे ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब रिजल्ट और ट्रेड ऑफ जो है मतलब पैटर्न को अप्लाई करने के बाद हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। और क्रिटिकल फॉर मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अहम है ये कि हमारा जो डिजाइन के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो पहले एवेल्युएट किए जाएं, ठीक है। लाइक उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, उसको पहले एवेल्युएशन उसकी अच्छी सी हो जाए, ठीक है। और हमें कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने भी कि अगर हम इस पैटर्न को यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट के अंदर कितनी कॉस्ट आ सकती है, कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने में। और हमें आखिर में बेनिफिट्स भी देता है कि अगर हम इस पैटर्न को यूज करेंगे तो हमें आखिर में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अपने डिजाइन प्रॉब्लम के अंदर हमने ये बेनिफिट यूज किया है, ठीक है, तो हमें उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस भी हैं पैटर्न्स के, ऐसे नहीं है कि पैटर्न से हम एडवांटेजेस ही दें, पैटर्न्स के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस दोनों है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ही ये भी है कि हमारा जो है कि हम पैटर्न के, हमारा जो इम्पैक्ट होता है पैटर्न का सिस्टम्स के ऊपर, मतलब पैटर्न को यूज करते हुए हम सिस्टम पे यूज कर रहे हैं ना पैटर्न को अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर, तो हमें ये इम्पैक्ट है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होगी, अगर हम ये पैटर्न यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होगी, एंड रिजल्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या होगा,
पोर्टेबिलिटी का रिजल्ट, एक्सटेंसिबिलिटी, ये सारी ये जो एंड रिजल्ट है पैटर्न को यूज करते हैं, तो पैटर्न क्या हमारे सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से, एक्सटेंसिबिलिटी के हवाले से, और पोर्टेबिलिटी, और भी काफी नॉन फंक्शनल, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि नॉन फंक्शनल जो चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करता है पैटर्न। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है क्लासेस के बिटवीन, ठीक है, और ये सारी चीजें जो जो पैटर्न इनका हमें सोल्यूशन देता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो डिजाइन पैटर्न ये नहीं है, ठीक है, मतलब डिजाइन पैटर्न ये नहीं है कि आप लोगों ने जो डिजाइन को इनकोडेड है क्लासेस के अंदर उसको रीयूज करना है, लिंक लिस्ट और हैश टेबल्स, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि डिजाइन जो इनकोड कर दिया पूरी क्लासेस के अंदर और उसको रीयूज करना चाहो एज अ लिंक लिस्ट या फिर हैश टेबल, ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। डिजाइन पैटर्न्स ऐसे नहीं है, डिजाइन पैटर्न्स ये हैं कि आप लोगों ने, ये हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमने अपने कम्युनिकेट कैसे करवाना है ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को, ठीक है, और जो कस्टमाइज क्लासेस को किधर कस्टमाइज करना है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम रखनी है क्लासेस की, ठीक है। हमें जनरल डिजाइन, मतलब जनरल डिजाइन प्रॉब्लम एक पार्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर, पार्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमें डिजाइन पैटर्न ये चीज प्रोवाइड करता है। हमें ये प्रोवाइड नहीं करता कि हम डिजाइन को इनकोड कर दे क्लासेस के अंदर, कि हम कह दे कि डिजाइन को इनकोड कर दिया और यूज कर दो एज अ लिंक लिस्ट और हैश टेबल, ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं करता डिजाइन पैटर्न, ठीक है। डिजाइन पैटर्न हमें प्रोवाइड करता है कि हमने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट क्लासेस की कैसे करना है, एलिमेंट्स उसके कैसे आपस में कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, कस्टमाइजेशन पे फोकस करता है, जनरल डिजाइन प्रॉब्लम और इन सारी चीजों पे डिजाइन पैटर्न का फोकस होता है, ठीक है। तो ये मेन चीजें थी और यही 4 जो एलिमेंट्स थे डिजाइन पैटर्न के, वो मैंने आप लोगों को एक अलग अलग करके समझा दिए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द आंसर करूंगी। तो मेरी तरफ से जो कॉन्सेप्ट था आज का इतना ही था सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, और अगर कुछ भी समझना है तो पूछ लेना है, ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं करना। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, आपने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।